नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और चर्चा मध्य प्रदेश में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली प्रमोशन की सौगात पर। जी हां, मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल से डीएसपी रैंक के खाली 11,630 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर उच्चतर पद पर कार्यवहन का प्रावधान कर दिया है, जिसके बाद प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, निरीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक पद का लाभ दिया जा सकेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में न तो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और न ही पदोन्नति वाले पदों का वेतन मिल पाएगा। ऐसे में इसे पुलिस कर्मियों के लिए सौगात मानी जाए या लगातार उठ रही प्रमोशन की मांग और प्रदेश के वित्तीय हालात के बीच का रास्ता, इससे क्या दूसरे महकमों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें असंतोष नहीं पनपेगा? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम सेगमेंट में बात करेंगे खाकी की तरक्की। मध्य प्रदेश पुलिस के 11,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी जल्द ही प्रमोशन पाएंगे, के लिए 3 साल, उप निरीक्षक से निरीक्षक के लिए 6 साल और निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक पद का कार्यवहन करने के लिए 8 साल की सेवा होना जरूरी है। अनुभव और पात्रता के आधार पर उन्हें वरिष्ठ पद मिलेगा। पात्र कर्मचारी उच्च पद के अनुरूप स्टार और वर्दी पहन सकेंगे। इस प्रक्रिया में उन्हें ना तो आरक्षण का लाभ मिलेगा और ना ही प्रमोशन वाले पदों का वेतन मिलेगा। हालांकि सरकार तर्क ये दे रही है कि उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार मिल जाने और उच्च रैंक की वर्दी धारण करने का अधिकार मिल जाने से पदोन्नति संबंधी पुलिस अधिकारी का संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। इसके साथ ही विभागीय दक्षता भी बढ़ेगी। रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो सरकार का दावा है। इससे इतर आशंका ये भी है कि इससे दूसरे महकमे के कर्मचारियों की प्रमोशन संबंधी मांग तेज हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अप्रैल 2016 से पदोन्नति पर रोक लगी है। इन पौने 5 सालों में 65,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें से करीब 28,000 को पदोन्नति दिए बगैर ही सेवानिवृत्त होना पड़ा। सामान्य और आरक्षित वर्ग के कर्मचारी करीब 3 साल से पदोन्नति शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही पदोन्नति दे दी जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति लेने की मांग भी की जाती रही है। सरकार ने भी उच्च पदों का कार्यभार सौंपने के लिए प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग मंथन कर रहा है। ऐसे में ये अपनी मांग तेज भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस के 11,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी जल्द ही प्रमोशन पा सकेंगे, लेकिन इनके लिए अधूरी खुशी कहें या फिर कुछ जो कंडीशंस हैं उनको रखकर दी जाने वाली पदोन्नति कहें, कई सारे तरह के सवाल हैं जिनको हम चर्चा में उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन्हें औहदा मिल जाएगा, बिल्ला मिल जाएगा, लेकिन क्या वो तमाम फैसिलिटीज़ यथावत सुविधाएं जो प्रमोशन के बाद, नॉर्मल प्रमोशन के बाद इन्हें मिलनी चाहिए थी, इतना समय होने के बाद जब प्रमोशन होंगे तो क्या होगा और बाकी डिपार्टमेंट्स पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स की जो प्रमोशंस हैं वो इसलिए ही रुके हुए थे। चलिए और हम चर्चा करते हैं इस मैटर पर। हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो रिटायर्ड डीएसपी सलीम खान साहब और साथ ही साथ कर्मचारी नेता हैं तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सुन पा रहे हैं सलीम साहब, उमाशंकर जी? जी पारुल जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर, नमस्ते। सबसे पहले मैं ब्रजेश जी के पास जाऊंगी। ब्रजेश जी, ये मैटर काफ़ी समय से उलझा हुआ था और ख़ास तौर पर पुलिस वाले तो कम से कम लग रहा था कि पता नहीं अब आगे किस तरह का सोल्यूशन निकलेगा, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो कोर्ट से टिप्पणी आई थी उसके बाद तो लग रहा था कि अभी टल गया मामला। लेकिन अब जो बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है, लग रहा है कि पुलिस वालों के भी अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल पारुल, पुलिस वालों के अच्छे दिन आने कह सकते हैं हम, क्योंकि ये 5 साल से पूरा मामला अटका था। 2016 में कोर्ट ने, कुछ लोग गए थे कर्मचारी, उनकी याचिका पर आरक्षण की वजह से रोक लगा दी गई थी पदोन्नति में। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने के आदेश दे दिए और फिर वहाँ पे कोरोना काल आ गया, चुनाव आ गए विधानसभा के, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई और त्रिपुरा और बिहार का मामला भी आ गया, तो वो संयुक्त रूप से कर लिया गया, तो कोर्ट में अटका हुआ था। हालांकि 2018 में केंद्र सरकार ने सशर्त पदोन्नति की अनुमति दे दी थी, इसके बावजूद भी पदोन्नति नहीं हो पाई थी वहाँ, और इस बीच में 60-65 हज़ार कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए उनका। इनमें अधिकांश ऐसे थे जो पदोन्नति पा सकते थे, उनको नहीं मिल पाई। पुलिस महकमे को ये ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस वजह से, क्योंकि पुलिस में इन्वेस्टिगेशन करने के अधिकार वरिष्ठ अधिकारियों को रहते हैं, सिपाही को नहीं रहते हैं। हवालदार से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और निरीक्षक तक होती है, तो बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं, निरीक्षक हैं नहीं। और रही बात वेतनमान की, तो क्रमोन्नति उनको लगातार मिलती रही है, वो काम छोटे पद पे कर रहे हैं। यदि वो एएसआई है या सब इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर जो काम कर रहा है वो सब इंस्पेक्टर का कर रहा है, लेकिन उसको वेतन टीआई का मिल रहा है, टीआई को वेतन डीएसपी का मिल रहा है। तो वेतन पे तो कोई भार पड़ना नहीं था सरकार को और पड़ेगा भी नहीं। इस बात से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तेजी से हो सकेगी, क्योंकि जाँच अधिकारी कम हो गए थे। अब वो जिनको अधिकार दे दिया गया है, जो 72 उसमें संशोधन करके, पहले भी था, पहले एसपी किसी भी मतलब उसको सिपाही को वो जान यदि ज़रूरत पड़ती तो उसको हवालदार के प्रमोशन दे सकते थे, इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के अधिकार दे सकते थे। जो एएसआई है उसको एसआई डीआईजी बना सकते थे और डीआईजी के ऊपर आईजी होते हैं। आईजी को अधिकार था कि वो सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर का दर्जा दे सके और वो जांच कर सके, उसको रैंक दे सके। हालांकि वो भी उसी तरह से थी जिस तरह से ये प्रमोशन देने की एक रास्ता निकाला है सरकार ने, कि अब सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का काम कर सकते हैं और एएसआई एसआई का और सिपाही हवालदार का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी सिपाहियों को वो हवालदार बना देंगे, इसमें बाकायदा उनको मेरिट का ध्यान में रख करना पड़ेगा कि मेरिट के आधार पर उनका पदोन्नति दी जा सके, क्योंकि सभी को सिपाही को तो आप हवालदार बना नहीं सकते हो। और उसमें जो समय सीमा की शर्त है कि 5 साल तक वो सेवा में रहा हो सिपाही की में, और फिर उसके बाद भी मेरिट के आधार पर उनको हवालदार बनाएंगे निश्चित तौर पर, जिससे जो जांच अधिकारी कम हो गए थे उनकी पूर्ति हो सकेगी और जो अपराधों पे लगाम लगाने में, विवेचना में तेजी आएगी। खबर ये भी आई थी कि कई ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें छू भी नहीं रहे हैं क्योंकि उतने ऑफिसर्स ही नहीं हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि जो चर्चित मामले हैं, बड़े मामले हैं, उन पर ही जांच पड़ताल की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सलीम खान साहब रिटायर्ड डीएसपी भी जुड़े हुए हैं, उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी के प्रदेश सचिव। बहुत स्वागत उमाशंकर तिवारी जी, एक बार फिर से आपका। जी, सबसे पहले मैं सलीम साहब के पास जाना चाहती हूँ। सलीम साहब, आप कैसे देखते हैं ये प्रमोशन जो हो रहा है, जिसमें शर्तें भी लागू हैं और कहा जा रहा है कि रेगुलेशन एक्ट 72 में संशोधन करते हुए ये प्रमोशन दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? आप स्वागत योग्य है या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ इश्यूज हो सकते हैं? सलीम खान साहब। देखिए पारुल जी,
छोटे अधिकारी और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं वो स्वागत योग्य ही होते हैं। और जी। इसमें मुझको रुके हुए प्रमोशन अगर किसी छोटे अधिकारी कर्मचारियों में हो रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। और ये फोर्स में के छोटे अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है ये। और जहां तक है 5 साल से हमारे साथी ब्रजेश भाई ने बताया कि 5 साल में 60-65,000 लोग रिटायर हो गए। और ये बात सही है कि उसमें बहुत से लोगों की प्रमोशन ड्यू थी, वो बेचारे वो बिना प्रमोशन के ही खट्टे मन से रिटायर हो गए। अगर मान लो वो रिटायर अच्छे पद से होते, एक रैंक ऊपर से होते, तो उनकी पेंशन में भी फर्क आता, साथ में उनको एक गौरव भी फील होता कि हमने विभाग में इतने साल सेवा की और हमें उसका ये प्रतिफल मिला और हमें प्रमोट कर दिया गया, हमारा पदनाम बढ़ गया। रही इसकी बात इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सही है कि हवलदार से लेकर डीएसपी तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन किन्हीं ऐसे मामले हैं जिनमें ये कानून में लिखा होता है कि इस मामले में कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और किन्हीं मामलों में डीएसपी को ही पावर है, उससे नीचे को पावर नहीं है। और अमूमन होता यूं था, अभी इतने 5 सालों में ये चल रहा था कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके तो प्रमोशन हो रहे थे, परंतु जो छोटे कर्मचारी उनके प्रमोशन माननीय न्यायालयों के में जो मामले चल रहे थे उसकी वजह से रुके थे, इसलिए उनका मनोबल बहुत ही गिरा हुआ था। मैंने कई पुलिस वालों से बात की तो वो वेट कर रहे थे कि बताओ साहब प्रमोशन होता है, ऐसे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये रास्ता खोल दिया सरकार ने। ये स्वागत योग्य और ये फोर्स का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। और समय से अगर प्रमोशन नहीं होता है तो हताशा का माहौल बनता है, और इसमें नई स्फूर्ति आई, नया फोर्स में नए पद मिलेंगे, उनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, इसमें भला होगा, जनता का भी भला होगा और पुलिस फोर्स का भी भला होगा। ब्रजेश जी, सलीम खान साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये हित वाला फैसला है, हितकारी फैसला है, खासतौर पर उन पुलिस वालों के लिए जो काफ़ी पुराने समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका प्रमोशन हो। और जाहिर सी बात है, प्रमोशन सिर्फ पुलिस अधिकारी का नहीं होता, पुलिस वाले का नहीं होता, उसका पूरे परिवार उस खुशी में शामिल हो जाता है। लेकिन जैसे कि अभी डीएसपी साहब ने भी कहा कि देखिए पुराने समय में जो रिटायर हो चुके हैं वो बड़े बेमन से रिटायर हुए हैं, ना तो उनकी अब उतनी पेंशन हो पाती है और ना वो एक अच्छे पद से रिटायर हो पाए हैं। तो अब आने वाले समय में इसमें आप क्या देखते हैं कि जो हुआ है, संशोधन किया है, पहले सरकार ने क्यों ये फैसला लिया था जब इसे संशोधन करके चेंज ही करना था? तो देखिए पारुल जी, इसमें 2 समस्याएं हैं। जैसे डीएसपी साहब ने कहा था कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के वो प्रमोशन तो लगातार हो रहे थे, लेकिन छोटे कर्मचारी प्रभावित थे, वो कोर्ट की वजह से थे। कोर्ट में मामला चला गया था प्रमोशन में आरक्षण को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के वो दिए थे निर्देश। तो बीच में सरकार ने 2017 में ये कोशिश भी की कि सशर्त हम पदोन्नति दे दें, लेकिन नहीं हो पाए। तो फिर इसलिए ये तय किया गया कि उम्र उनकी 2 साल बढ़ा दी जाए, रिटायरमेंट की 60 साल से 62 साल कर दी जाए, तब तक कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आ पाया, ऐसी परिस्थितियां रहीं, और फिर त्रिपुरा में और बिहार में भी वो मामला आ गया तो कंपाइट कर दिया। तो इस कारण फिर 2018 में केंद्र सरकार ने भी इसको कह दिया कि पदोन्नति दे दें, आप सशर्त पदोन्नति दे दें कि यदि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मान्य होगा, और यदि आप अभी सब इंस्पेक्टर हैं तो इंस्पेक्टर आपको बना दिया जाए, शर्त लिखी। और इसी तरह की शर्त के साथ ये प्रमोशन दिया जा रहा है। इसमें भी बाकायदा वही है कि भाई जो भी होगा बाद में, आपको कभी भी किसी भी समय पे आपको जो पद है, यदि सिपाही को आपने हवालदार बनाया है तो उसको वापस सिपाही बना सकते हैं, पदोन्नत कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं उसका। लेकिन ये स्वागत इसलिए स्वागत योग्य है कि जो मनोबल उनका डाउन हो गया था वो मनोबल पा सकेंगे। जो लोग रिटायरमेंट हो गए, बड़े खट्टे मन से हुए हैं, यदि उनके साथ एक पद लग जाता है, किसी ने 36 साल 37 साल सेवा की है पुलिस विभाग में और वो इंस्पेक्टर से ही रिटायर्ड हो गया, यदि वो रिटायर्ड होता डीएसपी से, एडिशनल एसपी से, तो उसका सम्मान बढ़ता, समाज में भी बढ़ता है, परिवार में भी सम्मान बढ़ता है कि एसपी से हमारे रिश्तेदार या हमारे परिवार जो व्यक्ति काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, एसपी से तमाम चीजें जुड़ जाती हैं। हाँ, तमाम चीज़ें जुड़ जाती हैं, उसके सम्मान में बढ़ोतरी होती है। अब एक व्यक्ति पिछले 20 साल से सिपाही है, तो आप देखिए जो भी उसके करीबी होंगे उसको भी मनोबल डाउन हो रहा होगा कि मैं सिपाही के सिपाही हूँ, और नहीं तो आज की तारीख में मैं एएसआई बन जाता। और सर आखिरी के साल में जब उनका रिटायरमेंट वाला ईयर होगा और उन्हें पता चला होगा कि इस साल तो कुछ नहीं होने वाला है, तो बड़े बेमन से और बड़ा ही सुस्त तरीके से काम करके भी उन्हें निकाला होगा, वो जोशो खरोश कायम नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर बेमन से ही जाएंगे, लेकिन वो मजबूरी थी, कुछ कर नहीं सकते थे, सरकार भी रास्ता नहीं निकाल पाई थी, विधानसभा चुनाव आ गए थे, फिर जब सशर्त पदोन्नति की बात आई फिर विधानसभा चुनाव आ गए, सरकार चली गई, दूसरी सरकार ने भी प्रयास नहीं किए। 2017 में प्रयास करने की कोशिश हुई थी कि कोर्ट से अनुमति मिल जाए कि सशर्ती हम उनको प्रमोशन दे दें, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली।
अब सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, इसके बाद ये रास्ता निकाला है, तो निश्चित तौर पे कोई रास्ता तो निकाला। अब जो लोग कोर्ट गए थे इस मामले को लेकर, दोनों ही सपाक्स हो चाहे दूसरा वर्ग हो, सभी चाहते हैं कि पदोन्नति मिले। तो ये पुलिस के माध्यम से अन्य विभागों में भी अब पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल, उमाशंकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमाशंकर जी, आपका क्या कहना है इस पर? हालांकि खबरें ये भी हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अब इसी तरह से प्रमोशन हो सकते हैं। उमाशंकर जी, ये मामला आया है, इसका स्वागत योग्य तो है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ, ना मामा से काना मामा अच्छा होता है ना। तो जी, ये जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, खान साहब ने बोला, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी जो कुछ चीजें असहमत वाली वो है कि 65,000 जो कर्मचारी अभी तक या 60,000 जो रिटायर हुए हैं, उनमें केवल पुलिस वाले नहीं हुए, उनमें पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारी रिटायर हुए हैं। जो 4.5 लाख 4,72,000 कर्मचारी थे, उसमें से रिटायर हुए हैं। और 2 साल सरकार ने इसलिए नहीं बढ़ाए थे कि पदोन्नति के लिए, सरकार के पास बजट का अभाव था, इस वजह से ये सब स्थितियां बनी थी। प्रमोशन का रास्ता सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था 2016 के बाद, तो उसमें कहीं कुछ नहीं था, उसमें आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण पर उन्होंने रोक लगाई थी, उस पर स्टे दे दिया था उनने। लेकिन और पदों पे की जा सकती थी, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं थी, क्योंकि सरकार का जो होती है, जो भी चुनाव लड़ना होता है उन्हें और आम जनता के बीच जाना होता है, तो वो अपने वोट बैंक देखती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो। राजनीति जहां रहेगी वहां पूरी तरीके से इंसाफ हो जाए, ऐसा तो उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिकरण कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो जाता है। हाँ, रही बात पुलिस को जो ये मिला है सम्मान, बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। अब 88,000 केवल पुलिस में कर्मचारी हैं, गृह विभाग में 88,000 89,000 कर्मचारी हैं, बाकी के 4.5 लाख कर्मचारियों का भी रास्ता खुले। और उसमें देखिए क्या है, प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई थी, प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई है और ना लगना चाहिए। प्रमोशन मिलना चाहिए, किसी भी वर्ग का आदमी हो, वो SC ST हो, सामान्य हो या पिछड़ा वर्ग हो, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसने इतनी सेवाएं की, जो अर्हता है, जो उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। लेकिन पहले तो जब भर्ती होती है तब आरक्षण दे दिया जाता, फिर प्रमोशन में आरक्षण, तो उसके लेकर लोगों का विरोध था। 2002 के जो नियम थे उसको लेकर जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके बाद से ये 4 साल बीत चुके हैं लोगों को, और बड़ी निराशा हुई है उन्हें सरकार से। और मैं समझता हूँ अभी जो देर आए दुरुस्त आए की बात हो सकती है लागू, कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खाकी के लिए रास्ता खोला है, तो सिविल के लिए भी रास्ता खोले, क्योंकि प्रदेश में सभी वर्ग के कर्मचारी सरकार के अधीन होते हैं, और कर्मचारी किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो सरकार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, प्रमोशन ना मिलना उसके हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। अनुशासन में रहकर हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी मर्यादाएं होती हैं, तो हम बहुत ज्यादा ऐसे आंदोलन नहीं कर पाते। लेकिन कोर्ट का हवाला देके कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, और लगातार 4 साल से ये शोषण चल रहा है, इस पर अब तो रोक लग जानी चाहिए। वो कहते हैं हो सकता है आत्मा में जैसे शोषण मान रहे हैं उमाशंकर तिवारी जी, उनका कहना है कि अब तक जो शोषण होता चला आया है उसे रोक लेना चाहिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन जैसे कि उन्होंने भी एक एग्जांपल दिया कि कुछ नहीं से कुछ हासिल हो रहा है, वही बहुत अच्छा है। तो काफ़ी समय से जिस पर रोक लगी थी, कम से कम वो अब लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो बात अभी उमाशंकर जी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है इन तमाम चीज़ों का, और अभी भी क्योंकि राजनेताओं को फ़ायदा लेना है, इसलिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल, देखिए पारुल तिवारी जी का ये कहना है कि राजनीति नहीं होती ना, तो निश्चित तौर पर जो रास्ता आज निकला है वो पहले भी निकल सकता था, 2017 में भी निकल सकता था। लेकिन राजनीति थी, उसमें वोट बैंक था। यदि एक वर्ग नाराज हो जाता तो चुनाव में नुकसान हो सकता था। 2018 में जो चुनाव आए हैं वो इसी वजह से मुझे लगता है कि खिंच गया मामला, 21 तक आ गया। वरना 2017 में जो कोशिशें हुई थी और चुनाव आ गए थे, चुनाव के बाद फिर कोशिश होती तो ये मुझे लगता है कि 18 के बाद जो 19 में ही ये लागू हो जाना चाहिए था, यदि 17 में नहीं कर पाए थे। नहीं तो चुनाव नहीं होते, नज़र में नहीं रखते सरकारें और सत्ताधारी दल या शिवराज जी, तो वो 2017 में ही ये कर सकते थे। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति तो थी। अब देखिए, मैं चंडीगढ़ का एक मामला बताता हूँ आपको, एक उदाहरण के तौर पर। वहाँ रोशन लाल थे, वो सिपाही से SP तक बन गए, प्रमोशन में कहीं नहीं अटका मामला। तो किस तरह से आदमी कहाँ तक पहुँचता है, उसका मनोबल देखिए, वो कैसे लगन से काम करेगा पुलिस महकमे में, हर विभाग में। जिस तरह शोषण भी कह सकते हैं इसको, कि आप किसी को प्रमोशन नहीं दोगे तो उसका मनोबल डाउन होगा, वो काम भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक तरह से शोषण ही है। तो तिवारी जी की ये बात तो सही है कि अब किसी तरह से ये रास्ता निकला है तो बाकी विभागों में भी लागू होना चाहिए, ताकि लोग अच्छे से काम कर सकें।
बिल्कुल। डीएसपी साहब, क्योंकि अब रिटायर्ड डीएसपी हैं आप, तो मुझे लगता है कि इस मामले में खुलकर आप बात करेंगे। आपको लगता है कि पुलिस वालों को राजनीति जो हो रही थी उसका शिकार होना पड़ा, वरना कई ऐसे अधिकारी थे जो अच्छे पद पर होकर रिटायर होते, अच्छी पेंशन होती, जैसे कि आपके भी वर्डिंग्स थे? देखिए पारुल जी, सरकार जो लोकतंत्र है और विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपनी वोट बैंक बनाने की और जीतने की और सरकार में आने का प्रयास करते हैं। उसके लिए वो जो तरीके अपनाते हैं वो राजनीति करने का उनका अपना अधिकार है। लेकिन हर राजनीतिक दल को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, भले वो पुलिस हो या कोई दूसरे डिपार्टमेंट है, छोटे अधिकारी कर्मचारी, बड़े अधिकारी कर्मचारियों को आप तो प्रमोशन कर देते हो, उनका नहीं रुकता, लेकिन छोटे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए और समय पे उनका प्रमोशन हो, उनका वेलफेयर देखा जाए। अगर कोई काम नहीं करता या खराब करता है तो डिमोशन कर दो, लेकिन कम से कम चुनाव के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। उनका मनोबल बनाए रखना चाहिए। सरकार किसी की भी आएगी, वो काम तो अधिकारी या कर्मचारी सरकार के लिए ही करेगा, वो पब्लिक के लिए ही करेगा, इसलिए उसका नुकसान इस राजनीति में क्यों? हमारा सवाल ये है। बिल्कुल। एक छोटी सी टिप्पणी उमाशंकर जी आपकी। जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत का अंत तो अच्छा होना चाहिए, सभी कर्मचारी वर्गों पे लागू किया जाए। और कर्मचारियों को ऑफिसों में बड़ा बुरा माहौल हो गया है जब से ये आदेश आया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद से। अपने आप में कर्मचारी वर्ग जो मिलके रहते थे कहीं ना कहीं वर्गों में बढ़ गए और वर्गों की राजनीति कर्मचारियों के ऑफिसों में पहुंच गई है। और इस राजनीति को खत्म करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए कर्मचारी काम करता है, उसके लिए सर्वजन और हिताय वाला सोच वो रख के काम करेगा और मनोबल बढ़ता है उसका। तो सरकार को अविलंब, सुप्रीम कोर्ट हो मामला या हाई कोर्ट में जो मामले हैं, इन सबको देखते हुए सरकार को अविलंब उसमें एक उचित रास्ता निकालते हुए और गंभीरता से पहल करना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े विवाद खत्म हो चुके हैं और अभी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। नए लोग जो आ रहे हैं, बड़े बड़े विवादों को खत्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा विवाद नहीं है, इसको बस इच्छा शक्ति की कमी है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। कर्मचारी वास्तव में बहुत निराश है, वो सभी वर्गों को उनसे प्रमोशन मिलना चाहिए। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि लंबा समय हो चुका है उस चीज को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपका भी, उमाशंकर जी आपका भी। रजिस्टर, लेकिन चर्चा को यहीं खत्म नहीं कर सकते। हमें एक आखिरी फाइनल कमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कंक्लूजन, कि आखिर ये शुरू कहानी कहीं से भी हुई हो, लेकिन अब जाकर अगर उस पर विराम लग रहा है, सरकार तो यही थी, शुरू आप ही ने किया, खत्म भी आप ही कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? अगर सिर्फ राजनीति के लिए ही ये सब था, वोट बैंक बनाने के लिए ही ये सब था, तो ठगे गए हमारे देश के पुलिस वाले, हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस वाले, अगर हम कहें तो। वो कर्मचारी जो समय रहते अपना मान बढ़ा सकते थे, अपने पद को अगर बढ़ता हुआ वो देखते, तो दोहरी क्षमता के साथ वो काम करते, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल। और अभी भी यथावत स्थिति नहीं होती है, तो जाहिर है आगे तक भी नुकसान उठाएंगे ये, तो फिर वही कहेंगे कि हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया है आपने। देखिए पारुल जी, लॉलीपॉप तो आप उसको कह सकते हो, और राजनीति तो हुई है, उनके साथ नुकसान तो हुआ है, क्योंकि उनको जो पहले मिल जाना चाहिए था वो बाद में मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। ये संतुष्टि है उनको कि आज मिल रहा है हमको, और आगे जो भी फैसला आएगा, निश्चित तौर पर फैसला ऐसा आएगा कि उनके सम्मान को कोई ठेस नहीं पड़ेगी, जैसे कि उम्मीद की जाती है। कोर्ट ऐसा फैसला तो देगा नहीं कि उनको डिमोशन कर दो आप। कोर्ट से हमेशा न्याय की उम्मीद की जाती है, तो आगे भी उनको न्याय की उम्मीद रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि राज्यों में अपने हिसाब से प्रमोशन की एक व्यवस्था रहती है। जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं उनकी प्रमोशन की व्यवस्था अलग है, और राज्यों ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पहले परीक्षा दे के काबिल होता था आदमी, पास हो जाता था, वो हवालदार बन जाता था, सिपाही। अब आप वरिष्ठता के उस पर देते हो, वरिष्ठता के आधार पर आप पदोन्नति दे देते हो, एक समय सीमा निर्धारित कर देते हो। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ से मध्य प्रदेश से कई लोग यूएन मिशन पे भी जाते हैं, विदेश में, वहाँ सिपाही से भर्ती होती है, वही आदमी डीजी तक पहुँचता है। वो बीच बीच में परीक्षाएं होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसके अनुसार उसका चयन होता है। तो जो पदोन्नति के नीचे के कर्मचारियों के लिए, इनके लिए भी एक कोई व्यवस्था लागू होना चाहिए कि भाई जो काबिल है वो सिपाही बन गया है, आज मजबूरी है, उसको नौकरी निकली है, MBBS भी जा रहे हैं, इंजीनियर भी जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, वो पास हो गए, तो एक कोई ऐसी प्रक्रिया हो कि वो उसको फॉलो करते रहें, उसके अनुसार उनके सम्मानजनक उनको रैंक मिल जाए। आप सिपाही हो, काबिल हो, लेकिन आपने वो परीक्षा देने का मौका मिले, आपको बीच में आ गए, आपका अनुभव भी आ गया है काम करने का, तो आप उसको ऐसी परीक्षा देते जाएं बीच बीच में, तो बहुत SP रैंक तक पहुंच सके। जैसे मैंने आपको चंडीगढ़ का उदाहरण दिया था, बिल्कुल सर। एक दक्षिण भारत का भी उदाहरण है कि एक सिपाही किस तरह से DG तक बन गया था, लेकिन उसने इसी तरह से परीक्षाएं दी थी, सिपाही में भर्ती हुआ था। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, वहाँ भी परीक्षा हुई थी, उसने दिया, DSP बन गया, फिर उसने परीक्षा दी
और ट्रेनिंग ली, तो उसको जो नौकरी कर रहा था उसमें काबिलियत का उसको फायदा मिला, नौकरी का फायदा मिला और वो और डीजी ऐसे तक कई पहुंच सारे गया। उदाहरण हैं हमारे देश में, काबिलियत का पैमाना वो खुद ही अपने आप को साबित भी करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में इतनी अच्छी बातें रखने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप और हम भी अगर कहीं काम करें और वहाँ पर उसका अप्रिसिएशन ना मिले, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको पता हो कि इतने सालों के बाद आपका प्रमोशन हो रहा है और वहाँ रुक जाए, तो जाहिर है आपका मनोबल घटेगा। और फिर हम जब बात कर रहे हैं पुलिस वालों की, हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, क्योंकि ये पुलिस वाले हैं तभी तो कानून व्यवस्था बनी हुई है, और अगर इनकी कमी होती जाएगी तो भला कैसे कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए और बार बार जो नाराजगी कर्मचारियों में, पुलिस वालों में देखी जा रही थी, क्योंकि समय रहते जो प्रमोशन हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ था, तो एक बीच का रास्ता निकाला है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन खाकी की तरक्की को एक बार फिर से सलाम। एक बार फिर से कहेंगे कि खाकी है तो हम सुरक्षित हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।